हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई में अपने लगे होंगे। तो आज की क्लास पढ़ेंगे बायोलॉजी में पढ़ेंगे लगभग 50 को ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि आप क्या है जी, डीवीआई आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इसको क्लास को पूरा देखते हैं तो यहाँ से लगभग बहुत ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड में 2025 में लड़ेगा ही। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। आज का ये आपका ऑब्जेक्टिव है। दूसरी बात, आप क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि लिखा गया है कि आपने कितना सही किया है ना। तो आप कीजिएगा कमेंट में जरूर कीजिएगा, आप 50 को ऑब्जेक्टिव में कितना आप सही करते हैं। इस वीडियो को पूरा दिखेगा। तो फिर बिना किसी देरी का हम लोग शुरू करते हैं। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन जीव विज्ञान का है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा बिहार बोर्ड में भी और यहाँ पर भी है। क्या जी, आपका जड़ दे दिया है और क्या तना दिया है और फूल दिया है और क्या ये पत्ता दिया है। इनमें से अगर आप जानते हैं तो जवाब इसको दीजिएगा कमेंट में। तो देखिएगा इसमें पौधा में तो देखिए वाष्पोत्सर्जन कहने का मतलब होता है कि जहां से क्या होता है, जल शरीर से बाहर निकलता हो। जैसे अगर हम बोले हमारे शरीर में जल कहां से निकलता है, तो त्वचा से निकलता है। तो वही बोलेंगे पेड़ पौधा क्या होता है। तो पेड़ पौधा में क्या होता है जी, पेड़ पौधा के किस अंग से जल वाष्प बनता है, माने जल निकलता है। तो हम सभी जानते हैं वो निकलता है किसके द्वारा जी, तो पत्ता के द्वारा या पत्तियों द्वारा, है ना। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी नंबर आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पूछा गया है कि हरे पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दे दिया है प्रकाश संश्लेषण, और क्या दिया आपका पर्णहरित दिया है, जैविक क्रिया दिया है और श्वसन दिया। इनमें से हरे पौधा किस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो बताइएगा इसमें से। तो इसकी जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। कोई पूछेगा आप पेड़ पौधा किस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है, तो आप बोलिएगा फोटोसिंथेसिस या क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, है ना। चलेगा। तो आगे क्वेश्चन देगा 3 नंबर है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा। ठीक है, पौधों में पूछा गया है और क्यों पूछा गया आपका कि गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है ना। तो आपका ऑप्शन दिया है क्या, रंध्र दिया है, टहनी दिया है, जड़ दिया है और तना दिया है। इनमें से कौन होगा बताइएगा आप सभी। तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों में जो होता है, जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो होता है रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा होता है जी, तो वह होता है आपका रंध्रों के द्वारा होता है ना। किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा। समझ में आइए इतना आया। चलिए आगे। अब पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए यानी होता है कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, बताइए क्या चाहिए। तो यहाँ पे दिया ऑप्शन आपका CO2 दिया है और क्लोरोफिल दिया है और क्या दिया, सूर्य का प्रकाश। इसमें दिया डी। तो इसकी जो आंसर होगा डी। कैसे होगा जी, डी। क्योंकि जो पेड़ पौधा होता है कि अलग अलग क्या होता है सामग्री। जिससे अगर हम लोग बोले कि हम क्या करते हैं भोजन बनाते हैं अपना, तो क्या करते हैं जी, अलग अलग सामग्री लाते हैं, बाजार से लाते हैं, सब्जी लाते हैं, खुद बोते हैं सब्जी और भी फसल उगाते हैं। तो क्या होता है, हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो पेड़ पौधा होता है जी, प्रकाश में जो क्रिया करते हैं, तो क्या होता है जी, तीनों चीज की आवश्यकता होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया कि पेड़ पौधे की पत्तियां हरा क्यों होता है। जो पेड़ पौधा जो पत्तियां होती है हरा किसके कारण दिया है। तो ऑप्शन दे दिया गया आपका क्लोरोफिल दिया है, अब मैग्नीशियम दिया है और फ्लोरीन दिया है और लौह अयस्क दिया। तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वो हरा किसके कारण होती है, तो वो होती है क्लोरोफिल के कारण। क्या होती है जी, तो वो होता है आपका क्लोरोफिल के कारण। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया इतना आया। चल अब पूछा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पूछा गया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, किसमें। तो ऑप्शन दे दिया गया है कि क्लोरोफिल दिया है यहाँ पर, और क्या जी आपका लाल रक्त कोशिकाएं दिया है, तो लाल रक्त बोल सकते हैं जी, और श्वेत रक्त और क्या जी वर्ण का जो वर्ण लौक दिया था, वर्णी लौक बोलते हैं हम दिया है ना। तो क्या हो जाएगा, तो इसकी जो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसके जो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम।
क्या जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ना। चलिएगा शुरू करते आगे। तो आगे बताइए क्वेश्चन, आगे बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्रिया किसकी प्राप्ति होती है। लिखा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है। तो दिया है वसा दे दिया गया है, और प्रोटीन दे दिया गया है, और ग्लूकोज दिया गया है, और प्रकाश। तो इसमें किसकी प्राप्ति होती है। तो जैसे क्या अगर भोजन बनाते हैं तो भोजन उसको खाते हैं तो हम लोग कहते हैं ग्लूकोज होता है जी। तो पेड़ पौधा में क्या होगा ग्लूकोज ही होगी, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा तो इसकी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा आपका ग्लूकोज इसका आंसर हो जाएगा। चलो हो जाए। चलिए आगे कुछ पूछा कि हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। क्या पूछा गया है कि जो हरे जो पेड़ पौधा होते हैं वो क्या कहलाते हैं। कुछ तो काम करते हैं वो तो होते होंगे। जिससे कि हम मान ले कि ये क्या है यहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश है ना, इसका क्या होता है सूर्य का प्रकाश चारों की क्या होता है जाता है। दूसरी बात मान लेते हैं क्या जी यहाँ पर कोई पौधा है, ऐसे का है मतलब पौधा है मान लीजिए, ये मान लीजिए पौधा है। दूसरी बात इस पौधा से क्या होता है सूर्य का प्रकाश आता है, क्या होता है सूर्य का प्रकाश आता है। अभी क्या करता है फल का उत्पादन करता है, किसका उत्पादन करता है फल का उत्पादन। तो आप बोलिएगा कि जो सूर्य का प्रकाश लिया पौधा उसने कहा क्या फल का निर्माण किया, और उस फल को हमने क्या किया खाया। तो बोले उस फल को हमने खाया तो उत्पादन कौन किया, उत्पादन कौन किया फल को। तो क्या हो जाएगा आपका हरे पौधा हो जाएगा, पेड़ पौधा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। तो क्या करते हैं कि फल को उत्पादन करते हैं। बोलेगा फल का जो उत्पादन करते हैं वो क्या कहलाते हैं उत्पादक कहलाएंगे। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा हरे जो पौधे क्या कहलाते हैं, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा सूर्य का नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो उत्पादक। क्या हो जाएगा जी उत्पादक। तो अगर कोई पूछेगा कि पेड़ पौधा क्या कहलाते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा उत्पादक। क्या देगा क्योंकि फल को उत्पादन कौन करता है तो पेड़ पौधा करता है ना। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन दिया गए हैं, बताइएगा आप सभी कि प्रकाश कल क्या प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है। प्रकाश जो प्रक्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसमें किस गैस का क्या होता है जी उपयोग होता है, कौन सा गैस होता है। तो इसके जो इसमें क्वेश्चन दिया गया आपका CO2 दिया है, ऑक्सीजन दिया है, O2 दिया है, नाइट्रोजन दिया है, और क्लोरीन दिया है। तो इसकी जो नंबर लिखा है उसमें प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है। तो इसकी जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या जी तो CO2। अब लेगा CO2 क्यों होता है क्योंकि पेड़ पौधे के पास क्या होता है जी CO2 होता है नहीं है, लेकिन हाँ उनको जरूरत होता है भोजन बनाने के लिए। अब जरूरत होता है तो कहां से लेता है तो हम लोग देते हैं, जानवर देता है, कीड़ा मकोड़ देता है, वायुमंडल में छोड़ देते हैं या वो ले लेता है जिस ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं ना। सेम उसाई। चलिए आगे। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा सेम उसाई क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर होता है, क्या होता है कौन सा गैस बाहर होता है। तो इसके जैसे कहते हैं कि जैसे नाम ने कहा किया कि भोजन बनाया है ना, पेड़ पौधा का गया भोजन बनाया। अब बोले पेड़ पौधा जो भोजन बनाया तो हमें क्या कहते हैं पेड़ पौधा क्या देता है जी हमें ऑक्सीजन देता है। क्या देता है ऑक्सीजन। अब बोलेगा जो ऑक्सीजन देता है तो क्या हो जाए पेड़ पौधा तो बाहर निकलता है, बाहर निकलता है पेड़ पौधा से। तो इसकी जो आंसर क्या हो जाएगा जी ठीक है बाहर निकलता है तो क्या निकल जाते। तो इसकी आंसर हो जाएगा क्या, तो इसकी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी हो जाएगा है ना। यानी क्या हो जाएगा आपका O2 इसकी जो क्या हो जाएगा आंसर है। चलेगा अब आगे बात करते हैं। लगभग 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा कि जाइलम किसको होता है। इसको क्वेश्चन सुनेगा, यह जो क्वेश्चन है आपके लिए क्या जी VVI क्वेश्चन है, क्या जी VVI क्वेश्चन। दूसरी बात ये भी आपका क्या है आपका VVI है, इसलिए VVI है कि आपके बिहार में पूछता है हमेशा पूछता है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है ना, यह चीज किसके लिए उत्तरदायी है, इनमें से कौन सा अनुवाहन उत्तक है, ऐसा पूछ देता है। तो इससे पूछता है तो इसके लिए ऐसा ही क्वेश्चन है एकदम आसान है। पूछा गया है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है तो सुनेगा इसका हम ट्रिक बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि जाइलम मतलब क्या होता है जी, इसका क्या है आप लिखा है जाइलम जल से क्या होता है जी, जल से क्या होता है जल होता है, क्या होता है जल होता है। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा इसकी आंसर क्या हो जाएगा, तो इसकी आंसर हो जाएगा
जल का परिवहन करना। कोई पूछ देगा जाइलम, जाइलम किसका परिवहन करता है, तब लिखा है ज, जाइलम माने ज, तो इसमें ज आता है क्या, जल हो जाएगा। तो पूछिएगा जल का जो परिवहन कौन करता है, तो आपका हो जाएगा जल का परिवहन कौन करता है जी, तो जाइलम करता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब पूछा गया है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है, तो फ्लोएम माने क्या, यहाँ पे एफ आ गया है ना। तो जानते हैं कि फूड माने क्या होता है, खाना होता है। तो बोलिएगा यहाँ पर तो भोजन हो गया ना, तो आपसे बताइए इसकी जो आंसर हो जाएगा, तो इसकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी आंसर का जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। समझ में आया, बोलिए। चलिए तो अब ठीक हमको आपको लगता है कि पसंद आया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करता है। देखिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उलट पलट के क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना। चलिए तो आप लिखा है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उत्पादन का उपयोग करता है, नहीं वही नहीं पूछा गया, ये अलग अलग क्वेश्चन आपका है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं जी, जो श्वसन करते हैं तो कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो वह करते हैं लगभग CO2। क्या दिया गया आपका, जो CO2 किस करते हैं। चलिए इसका आंसर हम लगा देते हैं आपके लिए। चलिए लगा दिए। चलिए अब बोलेगा कि पेड़ पौधे श्वसन के दौरान बाहर भी करते हैं, जिससे बताए हम, जो क्या करते हैं जी CO2, इसका भी CO2 हो जाए। चलिए तो क्या होता है, पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सा गैस का होता है जी, वो बाहर करता है। तो वह बाहर करता है तो आप बोल दीजिएगा क्या हो जाएगा हमारा, O2 हो जाएगा, माने ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। समझ में आया। चलिए इतना तो आशा करता हूं आपको समझ में आता ही होगा। चलिए अगर आप पढ़े होंगे इस चैप्टर को थोड़ा तो चलिए कोई बात नहीं, इसको क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो आप पूछिएगा, पूछा गया क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, यानी मूल स्रोत का मतलब क्या जी, आपका मूल स्रोत क्या है, तो आपका घर है भाई। कहीं पर जाइएगा घर पर आइएगा, कहीं पर जाइएगा घर पर आइएगा ना। तो अगर पूछा जाएगा कि जल कहां से निकलता है भाई, जल कहां से निकलता है, उसका कोई स्रोत होना चाहिए, कोई जगह होना चाहिए ना। तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से ऑप्शन दिया जाता है। सुनिए पूछा गया जल दे दिया गया, इसमें दिया गया आपका सौर ऊर्जा दे दिया गया और क्लोरोफिल, इसको क्या बोलते हैं जी, क्लोरो सौर, इसको है ऐसे क्लोरोफिल। समझ में, इसको बोलते हैं जी क्लोरोफिल बोलते हैं। चलिए ताकत देगा इसमें जो क्लोरोफिल हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसके जो आपको आंसर हो जाएगा, जानते हैं कि सभी कि जल से क्या बनता है जी, वाष्प बनता है। क्या बनता है जी, वाष्प बनता है ना, माने वेपर बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं, चाहे क्या बोलते हैं जी, बाप बोलते हैं भोजपुरिया में, है ना। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा क्या, जल। तो इसके जो जल से निकलता है, क्या निकलता है जी, इसका आंसर हो जाएगा जल। समझ में आया। चलिए आशा करते हैं समझ में आया। अब पूछा है कि रस्सी कोशिकाएं कि जो रक्षी जो कोशिकाएं होती है ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है। तो अगर हम बात करें इसमें पत्तियों में होगा, जड़ों में होगा, फूलों में होगा या फलों में होगा, किसमें। देखिए फूल और फल अलग होता है, ध्यान सुनिएगा। फूल क्या होता है, फल माने खाने वाला, फूल माने दिखने वाला, किसको देने वाला, है ना। चलिए आगे। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा, इसकी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है हमारे पत्तियों में पाई जाती है ना। चलिए आगे बात करते हैं। डन। चलिए अब हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति हो गया। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि इंपोर्टेंट है ना। चलिए तो बताएगा इसके जो आंसर बताए तो अभी बताए हम, तो इसके जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। चलिए अब हो जाएगा कि हरे पेड़ पौधे पोषण का कौन सा, क्या लिखा है, हरे पेड़ पौधों में कौन सा पोषण होता है। तो इसके पूछा ऑप्शन दिया जाएगा आपका, मृतजीव दिया है और समभुजी दिया गया और स्वपोषी और विषमपोषी। इसके जो आंसर होगा बताएगा, तो हरे पौधे कौन सा पोषण करते हैं जी, तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं जी, वो खुद से भूसा बनाते हैं, यानी वो खुद पर निर्भर रहते हैं। लेकिन हम लोग आदमी क्या होता है, जानवर क्या करता है जी, पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है। इसलिए क्या होता है जी, जो मानव का होगा जी, जो ये मानव का होगा तो ये हो जाएगा पर
पोषी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपोषी हो जाएगा। लेकिन ये जो पौधे होते हैं वो क्या होंगे, ये जो पौधे क्या होंगे, ये होंगे स्वपोषी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्वपोषी। तो बोलेगा हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो क्या होता है, खुद पर निर्भर होते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं, इसलिए क्या होगा कि इसकी क्या होगा, स्वपोषी। इसकी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट, इसका आंसर होगा। चलिए तो आगे बढ़े, आगे बताइएगा कि कीटों में प्रमुख श्वसन अंग क्या पूछा गया है, जो कीट। अब बोलेगा कीट किसको बोलेंगे, जो क्या होता है जी, फसल पर लगते हैं, क्या लगता है, फसल पर लगते हैं। देखे होंगे कुछ कीड़े ऐसे होते क्या होता है, फसल को नष्ट कर देते हैं, जिससे क्या होगा जी, जो किसान होता है लगभग 10% क्या होता है या 20% क्या होता है, कीट ही खत्म करते हैं फसल को। इसलिए क्या होता है कि जो कीट होते हैं वो श्वसन किसके द्वारा करते हैं, उसका अंग कौन है। तो ऑप्शन दिया कि आपका गिल्स दे दिया गया है, फेफड़ा दे दिया गया है, और क्या दिया आपका गिल्स कोष्ठ दिया है, और ट्रेकिया। ध्यान सुनिएगा, इस बता देते हैं चारों ऑप्शन किसमें किसमें क्या पाया जाता है, समझ में आया। चल अब सुनिएगा, अगर बात बोले हम इसकी बारे में, गिल्स, तो गिल्स जो होती है वो होती है किसमें होती है, मछली में होता है। किसमें होता है, मछली में होता है। दूसरी बात जो ट्रेकिया होता है वो होता है कीटों में। किसमें होती है भाई, कीटों में होता है। चलिए दूसरी बात यहां जब फेफड़ा तो दिया है, ये हो जाएगा लगभग में क्या हो जाएगा, लगभग मानव बोल सकते हैं, क्या मानव या जानवर, समझ में आया, जानवर, बात है समझे। चलिए अब ले गिल्स कोष्ठ, तो देखिए यहाँ पर गिल दिया है ना, गिल क्या जब ट्रेकिया दिया है ना, तो इसकी जो क्या हो जाएगी, लगभग मछली हो जाएगी। आया समझ में इतना, चलिए तो समझ में आया। तो बोले कीटों का प्रमुख श्वसन अंग हो जाएगा, तो आप बता दीजिएगा, किसी को बता दीजिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्रेकिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्रेकिया, इसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। तो आगे बताइएगा कि वायवीय भागों से, और रक्त लिखा है, वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या लाती है, तो बताइएगा क्या लाती है जी। तो यहाँ ऑप्शन दे दिया गया आपका ए नंबर, परागण दिया है, वाष्प उत्सर्जन दिया गया है, और आपका विसरण दिया गया है, और निषेचन किया है। तो जल का निष्कर्षण माने किसी अंग से क्या होता है, का निष्कर्षण होता है जी पेड़ पौधों में, चाहे आपका, इसकी जो परिभाषा होता है ये वाष्प का जी परिभाषा, इसकी परिभाषा बता दें। कोई पूछेगा कि वाष्प उत्सर्जन क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहते हैं, चाहे निष्क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्प उत्सर्जन। तो एक किस नंबर क्वेश्चन बताइएगा आपसे कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आम है, ये पूछा गया है। अगर बिहार को बोर्ड के बारे में बात करें तो पूछता ही है, और भी बोर्ड पूछता है, ऐसा नहीं पूछता है, लेकिन हाँ अगर पूछा गया इस क्वेश्चन को कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो ऑप्शन दे दिया गया आपका, ऑप्शन क्या दे दिया गया आपका, प्रकाश संश्लेषण दिया गया है, वाष्पोत्सर्जन दिया गया है, चलन दे दिया गया है, और क्या दिया गया आपका, दे दिया गया आपका श्वसन। तो इसके जो आंसर होगा कौन से होते हैं, तो प्रकाश जानता है जी, पेड़ पौधा क्या करता है, जब अपना भोजन इस बनाता है। दूसरी बात वाष्पोत्सर्जन, पेड़ पौधा होता है। चलन माने हर एक चीज चलता है, तो हर एक चीज होता है, पेड़ पौधा भी एक ऐसा होता है, वो बढ़ता है ना। तो इसकी जो सबसे जो जरूरत होती है वह होती है श्वसन। क्या जरूरत होती है जी, तो श्वसन होता है। ऐसे में इतना, चल आगे बात करें। पूछा कि पौधों में किस निष्कासन के लिए किस गैस का उपयोग होता है, खाली किस गैस का, किसका उपयोग दे दिया गया निष्कासन के लिए, पौधों में निष्कासन के लिए। तो इसके जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन। क्या हो जाएगा जी, वाष्प उत्सर्जन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया इतना, चलिए आगे बताइएगा 24-25 में बताइएगा क्वेश्चन। पूछा कि क्लोरोफिल का वर्णक का रंग होता है, कैसा इसका रंग कैसा होता है जी। तो इसकी जो रंग होती है वो इसमें दे दिया गया, हरा दे दिया गया, लाल दे दिया गया, और नीला दे दिया गया, और सफेद। तो इसके जो क्लोरोफिल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है कि पेड़ का जो पत्ता होता है हरा,
पेड़ पौधा भी हरा होता है ना। तो क्या होता है, इसकी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरा। क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा हरा। पूछा कि कवक में, अगला क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की विधि कौन सी पाई जाती है, तो ऑप्शन दे दिया गया आपका, ऑप्शन दे दिया गया, स्वपोषित दे दिया गया, मृत दिया गया, संभोजित दिया गया और इनमें से कोई नहीं दिया, चाहे इनमें से कोई नहीं। तो बोलेगा इसको जो आंसर होगा, कवक क्या होता है जी, ये क्या करता है कि ये जो अपना जो भोजन का ग्रहण करता है तो कैसा होता है जी, तो वह सड़ा होता है। कैसा होता है वो, सड़ा होता है, या गला थोड़ा होता है ना, गले सड़े गले, ये क्या होता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसलिए क्या करते हैं जी, ये बता, अब अगर सड़ा जो गला रहेगा वो क्या होगा, मरा होगा जी, मरा होगा ना। तो ले जो मरा होगा तो क्या होगा जी, क्या बोलेंगे, इसको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, हाँ मृत्युजीवी है ना, समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बताइएगा, पूछा गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है। जो हमारा जो होता है प्राकृतिक होता है, उसका जो ऑक्सीजन होता है संतुलन कैसे बना होता है। मतलब कहना करते हैं कि हमारा जो क्या बोलते हैं, जैसे बोलता है हमारा क्या जी वातावरण है, इस वातावरण में कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितना तापक्रम होना चाहिए, तापमान। तो इसलिए क्या होता है कि इसको जो संतुलन कौन करता है, वह करता है ऑक्सीजन। लेकिन कोई से क्रिया होगा भाई, उसका कोई क्रिया होगा, क्रिया होना भी चाहिए, है ना, तब होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया द्वारा क्या होता है, इस क्रिया द्वारा क्या होता है, जो पेड़ पौधा होता है जी, वो क्या करता है कि अपना भोजन बनाता है। अब भोजन बना करके ऑक्सीजन शरीर में क्या होता है जी, ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद क्या होता है कि हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। आया समझ में। चल आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि लगभग 26 नंबर को जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इंपोर्टेंट है। स्टोमोटा क्या लिखा जी, स्टोमाटा दिया है। स्टोमोटा का जगह पर बोल सकता है, यहाँ पर रंध्र भी दे सकता है। क्या देगा, रंध्र भी, रंध्रो दे सकता है, रंध्र। आया समझ में। तो पूछा कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाई जाता है, तो वह पाई जाता है किसमें, बताइए। चलिए तो किसका आंसर हो जाएगा इसका, जो स्टोमाटा होता है वो पाया जाता है पत्तियों में पाया जाता है ना। चलिए आया समझ में। बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि इनमें कौन सा प्रकार संश्लेषी अंग है। तो आप बताइएगा इसमें कौन प्रकार संश्लेषी अंग है, प्रकाश को अवशोषण कौन करता है ना। तो देखिएगा इसमें दिया है पत्ता दे दिया है, हरित लवक दे दिया गया। तो इसके जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसकी जो आंसर हो जाएगा हरित लवक। क्या हो जाएगा, हरित लवक। चलिए आगे बात करते हैं, नहीं इस क्वेश्चन में बताएं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण, भाई क्वेश्चन वीवीआई है, क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है, ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो देगा कि प्रकाश संश्लेषण होता जी, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पूछा गया है कि आपका रात में दे दिया गया है, दिन में हो रहा है, और का रात दिन दोनों और सुबह शाम दिन दोनों। तो आप बताइएगा, आप जब उठते हैं तो सूर्य के प्रकाश उगता है, फिर सोते हैं तो क्या होता है, सूर्य के पास सूर्य का जो प्रकाश होता है डूबता है। यानी क्या होता है, दिन में नहीं होता सब, कि रात में नहीं होता है जी, ना शाम को होता है, ना सुबह उठते ही होता है ना। तो कैसे होता है जी, तो दिन में होता है। ऐसे में तो दिन में होता है, तो इसको जो आंसर होगा क्या हो जाएगा जी, दिन में। किधर है, दिन भाई लगाओ, इसकी जो आंसर क्या हो जाएगा, दिन में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब पूछा है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती है। अभी बताइए, इससे पहले होता है जो मछली होती है, जो श्वसन अंग किसके द्वारा करती है, तो वह करती है किसके द्वारा, तो हम बता सकते हैं ट्रेकिया से, गिल्स से। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा जो जगह क्या, गिल्स। बात है समझे। चलिए अब हो जाएगा कि ग्रहणी भाग, ये भी इंपोर्टेंट भाई पूछा जाता है, ग्रहणी भाग है। तो आपका क्या है जी, अगर कोई पूछेगा कि ग्रहणी किसका भाग है ना, किसका भाग, तो पूछ दीजिएगा। तो हम सब जानते हैं कि मुखगुहा, बोलेगा मुखगुहा का भाग होता है, कोई पूछेगा बताइए नहीं होता है मुखगुहा का भाग। दूसरी बात है, बोले अमाशय का भाग होता है, भाई अमाशय का भाग होता है,
इसके जो आमाशय का जो भाग होता है वो अलावा कितना होता है, 3 होता है। अब बोलेगा कि बहुलक का भी होता है, तो इसका भी वही होता है, कितना होता है, तो 2 होता है। तलहल इसको ही होता है, इसका तो भाग नहीं होता है, और इसका भी होता है, तो हाँ इसी का होता है। इसका होता है जी, कितना होता है जी, तो 3 होता है। और तीनों में क्या होता है, 3 इसमें पहला जोड़ दीजिए भाई। तो जो ग्रहणी जो भाग होता है, किसकी जो भाग होता है जी, तो आप बता दीजिएगा, यह होती है आपका छोटी आंत का। ग्रहणी कौन भाग है जी, तो ग्रहणी जो भाग होता है छोटी आंत का होता है। ऐसे में आगे बताइएगा 32 और 31 में हो जाएगा। एक पूछा गया है भाई क्वेश्चन क्या जी, VVI क्वेश्चन है। ऐसे में एक क्वेश्चन क्या है जी आपका, VVI है। और सब तो पहले मैंने लिखा, मैंने सबसे इंपोर्टेंट पूछा जाता है ना, पूछा गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन दे दिया गया आपका, मनुष्यों में दे दिया गया, घोड़ों में दे दिया गया, स्त्री में दे दिया गया और कॉकरोच में दिया। तो इसकी जो आंसर होगा किसमें, सुनिए समझिएगा इसके बारे में। जिनका शरीर काटने पर रक्त तेजी से बहता है, तो उनमें पाया जाएगा, उनमें जो क्या पाया जाएगा, तो उनमें पाया जाएगा बंद परिसंचरण तंत्र। ऐसे में जिनका शरीर काटने पर का रक्त नहीं बहेगा, का खून नहीं बहेगा, अब खून नहीं बहेगा, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया था, है ना। तो बोलेंगे इसका जो क्वेश्चन दे दिया गया कि खुला किसमें, तो जिनमें क्या होगा, जिनका शरीर काटने पर का रक्त नहीं बहता है, रक्त नहीं बहता है, तो इसकी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉकरोच। क्या हो जाएगा, कॉकरोच का आंसर हो जाएगा। पूछा है कि इथाइल अल्कोहल, तो पूछा इथाइल अल्कोहल तत्व होता है, किस प्रकार का श्वसन होता है, कौन सा श्वसन होता है, कौन सा श्वसन होता है। तो ऑप्शन दे दिया गया, वायवीय दे दिया गया, अवायवीय है, इनमें से कोई नहीं और दोनों। तो जो इथाइल जो अल्कोहल होता है वो क्या बनता है कि अवायवीय शोषण बनता है, अवायवीय शोषण करेंगे, जिनमें क्या होगा, ऊर्जा का होता है जी कम बनता है और वायवीय में ज्यादा बनता है। तो ठीक है, जो वायवीय होता है इसमें जो ऊर्जा का बनता है लगभग कितना, लगभग 38 ATP बनता है ना। दूसरी बात इसकी जो बनता है ये 2 बनता है, ध्यान में लिएगा, ऊर्जा इसका ज्यादा है, इसमें क्या होगा जी कम है। तो इसलिए क्या होता है, जो इथाइल जो अल्कोहल होती है अवायवीय श्वसन बनता है, किसमें बनता है जी, अवायवीय श्वसन में बनता है। समझ में आया, चलिए आगे, तो समझ में आया ना, तो अवायवीय श्वसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा है कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। क्या पूछाएगा कि मनुष्य में, क्या पूछाएगा कि मनुष्य में एक ब्रिक चले, पूछा है कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो क्या किससे संबंधित है, तो क्या ये पोषण से संबंधित है, कि आपका उत्सर्जन से, कि श्वसन से और परिवहन। तो ब्रिक क्या कहता है कि जैसे आप सब देखे होंगे हमारे शरीर में क्या होता है, मूत्र बनता है। क्या बनता है जी, मूत्र। और जो मूत्र बनता है वो कौन बनाता है, कौन बनाता है, उसका समान उत्तर। तो वो क्या बनाता है जी आपका, वो हमारा ब्रिक ही बनाता है। और जो ब्रिक बनाता है रक्त, तो ब्लड बनाता है, ब्लड नहीं बोलते का, मूत्र बनाता है। जो मूत्र का होता है क्या, तो शरीर से बाहर होता है ना बाहर, यानी क्या होता है जी, वो खराब पदार्थ है, शरीर से बाहर निकलना जरूरी है ना। जिससे हमारा पसीना होता है, ठीक है, शरीर से बाहर निकलना जरूरी है ना। पिपले जो जरूरी है, तो जो ब्रिक है ये क्या है आपका उत्सर्जन अंग, जितना भी क्या होता है शरीर से बाहर निकलता है, मूत्र निकाल सकता है और भी निकाल सकता है, कचरा जितना होगा जी हमारे शरीर में। ऐसे तो इसकी जो किससे संबंधित है, तो इसकी आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। क्या करता है जी, उत्सर्जन क्या जी, इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। पूछा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। क्या पूछा गया है, पूछा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, तो क्या 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस, 4 बेस, कितना बेस में पाया जाता है, कितने चेंबर पाया जाता है बताइए। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा कितना पाया जाता है, तो इसकी जो आंसर दे जाएगा, तो देखिए ऑप्शन 3, 4 और 2 और 5।
तो हमेशा याद रहेगा इसकी जो आंसर होगा क्या 4 बेस कितना होगा जी, तो इसके जो आंसर होगा 4 बेस में हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 4 बेस में हो जाएगा। चलिए आगे बात बढ़ते हैं। पूछा है कि उसका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है, इन 9th में 8th में आपका 11th 12th में पूछा जाता है ना। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा उसका बेसिक किस प्रकार का झिल्ली हो जाएगा, सुनेगा अर्ध माने का होता आधा होता है ना, तो समझिएगा इसकी जो आंसर हो जाएगा अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या हो जाएगा जी, अर्ध पारगम्य झिल्ली का इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चल अब पूछा गया है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। क्या पूछा गया, जो दही होता है तो उसके जो जमता है कौन सी क्रिया द्वारा जमता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिया गया, क्वेश्चन दे दिया गया, उत्सर्जन दे दिया गया है, और अपघटन दे दिया गया है, किण्वन दे दिया गया है। तो देखिए जो क्रिया होती है कौन सी क्रिया होती है, तो हम सभी जानते हैं वो हो जाएगा आपका किण्वन। क्या हो जाएगा, किण्वन। जो दही जमता है किस क्रिया द्वारा बनता है, तो उस क्रिया का नाम क्या है जी, किण्वन। क्या है, किण्वन। समझ में आया। चल अब बताइए क्वेश्चन आगे 38 और 37 में देगा, मानव में डायलिसिस थैली। क्या पूछा गया कि मानव में डायलिसिस थैली है। अब लेगा डायलिसिस थैली होता क्या है, क्या होता तो सभी जानते हैं कि एक ब्रिक खराब हो जाएगा तो एक काम करना शुरू कर देगा, शुरू भी ना उस काम से मना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तब बोलिएगा कि अगर मान लीजिए किसी ब्रिक का हो गया जी खराब हो गया, है ना, बोले खराब हो गया तो क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल क्या करते हैं, ब्रिक बनाते हैं, अगर उसी तरह काम कराते हैं। फिर जैसे हम लगभग 3 साल 2 साल 1 महीना 6 महीना जितना भी क्या होता है जीवित हो सके, जीव कोई भी आदमी हो सकता है ना, तो इसकी जो आंसर हो जाएगा क्या, नेफ्रॉन। बोलेगा नेफ्रॉन कैसे, चलिए समझेगा कैसे। तो हम जानते हैं कि डायलिसिस जो मशीन होती है वो किससे बनती है, तो आपका नेफ्रॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है जी, तो नेफ्रॉन से बनी होती है। चलिए आगे बात है। अब पूछा गया है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन आ गया। मत्स्य क्या नहीं मतलब हो गया, इसकी होती है मच्छली। क्या होता है ये, तो मछली होती है ना। तो मछली का श्वसन अंग इससे पहले हम बता दिए, तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मछली, तो हो जाएगा भाई गिल्स। क्या है, गिल्स। आज समझ में। चलिए अब जो गिल्स होगा बोलता है जी, तो इसको हम बोलते हैं गलफड़ा। क्या, गलफड़ा क्या बोलते हैं, तो गलफड़ा बोलते हैं ना। चलिए आगे बताइएगा। हाँ आगे बताइएगा क्वेश्चन आगे। तो यहां दिया गया क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया, जो हमारा जो शरीर है इसमें भोजन कौन सा कैसे पचता है, वो क्रिया किसके द्वारा पचता है ना। तो इसकी जगह आपका उपचयन दे दिया गया है, आपका संचय दिया है, अपचयन दिया है और विस्तार। तो इसकी जो आंसर होगा कौन हो जाएगा, बताइए इस क्वेश्चन को। तो इसके जो आंसर हो जाएगा कौन सी क्रिया होगा, तो इसके जो आंसर हो जाएगा उपचयन। कौन सी क्रिया हो जाएगा, तो कोई पूछेगा कि हमारे शरीर में भोजन का पचना कौन सी क्रिया होगा, तो इसके आंसर हो जाएगा आपका उपचयन। रक्त क्या है, क्या पूछा गया है, रक्त क्या है, रक्त क्या है, तो रक्त बोल दीजिएगा। हम सही बोलते हैं रक्त क्या है जी, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो क्या इसमें ऊतक दिया है, हाँ दिया है गया क्वेश्चन। तो कोशिका इसमें से कोई नहीं होगा, ये क्या होगा, कट जाएगा। इसकी आंसर ये हो जाएगा। ऐसा में इतना, चलिए ऐसा में इतना आंसर बता दिया, ठीक ठाक है। आगे अब बोलेगा निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, ऐसा अंग है जो हमारे शरीर से खराब पदार्थ को निकालता, खराब पदार्थ को निकालता। तो इसकी जो आंसर कौन हो जाएगा, तो बोलेगा इसमें कोई अंग है क्या वो शरीर से कोई खराब पदार्थ को निकालता है, तो हम जानते हैं जी आंख से निकालता है, लेकिन सबसे प्रमुख कौन है, तो यहाँ दे दिया गया है
क्या जी आपका ब्रिक। क्या जी ब्रिक क्या होता है कि हमारे शरीर से क्या होता है, मूत्र को निकालता है जी, और भी चीज निकालता है, लेकिन इतना मन जनरली बात रखिए। चलिए आगे बात करते हैं। और पूछा है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा ना, कि आपका जो आंसर हो जाएगा, रक्त में आयरन की जो कमी होती है वो होती है एनीमिया। कौन होती है जी, एनीमिया। समझ में आया, कौन हो जाएगा, एनीमिया, है ना। चलिए आगे, अब बताएं आगे। त्याग में कुटपात किसमें पाया जाता है, ध्यान सुनेगा। जिसे मान लीजिए क्या होगा, कुटपात किसमें पाया जाता है, ये क्या कहिए हमारा क्या होगा जी, इससे इससे करके इससे बना लीजिए अमीबा, है ना। इस अमीबा में क्या होता है कि यहां से लेकर के और यहां तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुटपाद बोलते हैं ना। प्लीज क्या यहाँ कुटपाद कहते हैं तो बोलेगा अमीबा। दूसरी बात, ये जो इस जीव का नाम क्या है, इस जीव का नाम है, हम सभी जानते हैं, इस जीव का नाम है क्या जी, अमीबा। क्या इसमें अमीबा आंसर दिया गया है, क्या क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो दिया गया भाई। तो इसके जो आंसर हो जाएगा सी नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, इसकी जो आंसर होगा सी नंबर। आए समझ ना। पूछा है कि मानव हृदय का औसतन अनुशीतलन दाब होगा, औसतन दाब है लगभग कितना है, लगभग उसका कितना है। तो इसका जो हम ट्रिक बनाते हैं, क्या ट्रिक बनाएंगे समझिएगा। पूछा गया है कि अनुशीतलन, तो यहाँ पर क्या है, तो हमारे क्या होता है जी, 80 होता है ना। दूसरी बात, आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा कि आप लिखा है कि प्रकुंचन, है ना, तो इसको समझिएगा, तो इसको बना दे। लिखा है कि हमारे क्या होगा 80, तो इसका क्या हो जाएगा जी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, एक शब्द, ये सॉरी गलती बता रहे, का गलती तो लगभग बता रहे, गलती बता रहे। चलिएगा इसका वो मैंने क्या होगा आपका 80, तो इसकी जो आंसर हो जाएगा 80, क्या होगा, 80 mmHg इसका होगा जी, इसका जो आंसर हो जाएगा। अब हमारे 80 समझ में आया। दूसरी बात कि प्रकुंचन, तो इसमें 80 दे दिया गया है, तो इसके जो आंसर का हो जाएगा जी, तो इसका हो जाएगा 120, क्या हो जाएगा जी, तो इसका 20। अब समझिएगा, पूछता है कि बीपी पूछता है, क्या पूछता है जी, बी और पी, है ना। तो बीपी का फुल मानते हैं ब्लड प्रेशर होता है जी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके रहे ऐसे, और ये ऐसे लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, बीपी बोलते हैं। बीपी को भी बोलता है जी हाई होता है, तो 120 से क्या होता है, ऊपर हो जाता है हमारा रक्तदाब। तो इसलिए क्या होता है कि हमारा शरीर में क्या होता है, रक्त का आना जाना बहुत फास्ट होता है, तो बीपी अधिक होता है। दूसरी बात, हमारे शरीर में क्या होता है जी, रक्त का जो प्रवाह होता है धीरा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बीपी धीरा हो गया है ना। तो अगर 120 और क्या 80 के बीच होता है हमारा रक्तदाब, तो हमारा जो शरीर रहेगा स्वस्थ रहेगा, बढ़िया से काम करेगा, जैसे कि अभी हम काम कर रहे हैं, सेम वैसा ही बात है, समझे। चलिए अब बताया क्या कि पाइरुवेट के विखंडन से, समझिएगा, इसको याद करना क्वेश्चन पड़ेगा। पाइरुवेट के विखंडन से जल एवं ऊर्जा मिलता है, यह क्रिया कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में दे दिया गया, माइटोकॉन्ड्रियम दे दिया गया, हरित लवक दे दिया गया, और क्या केंद्र। तो इसको जो इंपोर्टेंट करेक्ट इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसके आंसर हो जाएगा। अब हो जाएगा 47 जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पूछा गया कि जो जठर जो ग्रंथियां होती है वो पाई जाती है, इनमें से किसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो इसके जो आंसर हो जाएगा, आंख दे दिया गया, यकृत दे दिया गया, अग्राशय दे दिया गया, और अमाशय, है ना। तो इसके जो क्या दिया गया, तो जो जठर ग्रंथियां होती है वो पाई जाती है, हम जानते हैं कि अमाशय में हम लोग जानते हैं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, अमाशय। अमाशय में क्या होता है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो इसकी आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरी बात है कि खुला परिछंद्रण तंत्र पाए जाते हैं, पर किसमें पाया जाता है, तो हम वही बताएं इसका आंसर कि आपका मनुष्य में भी होता है, मनुष्य में नहीं होता है। इसके इनका जो शरीर होगा काटेंगे तो क्या होगा जी, बहेगा। इनका क्या होगा, बहेगा नहीं बहेगा, क्या इनका बहेगा, हाँ बहेगा, इनका ही बहेगा। तो सुनेगा, तो ये जो गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। इसके जो राइट जो होगा, सही आंसर होगा ये
कौन हो जाएगा आपका कॉकरोच में क्या होगा, इसका जो शरीर काटिएगा तो क्या होगा, इसका जो रक्त क्या होगा, बहेगा नहीं। इसका जो ब्लड होता है श्वेत होता है। कैसा होता है जी, तो श्वेत माने उजला। अब देगा इतना क्वेश्चन है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो लिखा रक्त में जो हल्का क्या होता है जी, जो पीला जैसा होता है वो क्या होता है कि द्रव होता है। उस द्रव को क्या कहते हैं, तो इसके जो आपका प्लाज्मा दे दिया गया है, सीरम दे दिया गया है, लिम्फ दे दिया गया है, तो लिम्फ या लिम्फ से है ना, मेरी बात लसीका। तो इसको जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा प्लाज्मा। देखिए रक्त में क्या होता है जी, आपका प्लाज्मा भी रहता है, लसिका भी रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब इसमें रक्त में रहता है। बात सही में। चलिए आगे बात करते हैं। अब पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि इंपोर्टेंट है भाई, पूछा गया है, वीवीआई है ना, क्या है इस क्वेश्चन के वीवीआई क्वेश्चन समझिएगा। किसमें रहता है, तो आपका लीवर हो जाएगा, अग्राशय हो जाएगा, एड्रिनल हो जाएगा और अंडाशय। तो इसके जो प्रमुख एकदम राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा लीवर। कौन हो जाएगा आपका, लीवर। इसका क्या हो जाएगा जी, इसकी आंसर हो जाएगा बढ़िया तरह से। तो कोई पूछेगा मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसकी जो आंसर हो जाएगा क्या, इसकी आंसर हो जाएगा लीवर। क्या हो जाएगा जी, इसकी आंसर हो जाएगा लीवर। समझ में आ जाए इतना। तो मेरे दोस्तों आज इस क्लास को मैं यहीं पर रखता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में और फिर से मैं लाऊंगा लगभग 50 तो क्या आएगा, फिर से ऑब्जेक्टिव आएगा जो भी इंपोर्टेंट होगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो